राम राम, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। स्वागत है आप सभी का आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज एक बेहतरीन पॉइंट को अपने डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको कुछ कैलकुलेटिव पॉइंट पढ़ाना चाह रहा हूं और इस कैलकुलेटिव पॉइंट के जरिए आप अपने मैथमेटिकल्स जो कैलकुलेशन एक्सप्रेशंस हैं, जो फॉर्म्स हैं, आप उनको बहुत ही मिनिमम टाइम के अंदर, बहुत ही कम समय के अंदर क्या है हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, रेलवे ने कैलेंडर जारी किया सभी भर्तियों को लेकर। तो रेलवे अब जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा या एसएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, उन सभी एग्जाम्स के अंदर जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, जो समय का पूरा जो आपको लिमिट दे रखा है, वो हर एक एग्जाम में 60 मिनट आजकल देने लग गया है। ठीक है, तो लगभग फिर ये समस्या आती है सभी एस्पिरेंट्स के लिए या सभी विद्यार्थियों के लिए कि सर, जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट हैं, इन सभी विषयों को अपने कम समय के अंदर कैसे क्रैक कर सकते हैं, कम समय के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इनके काफ़ी अच्छे जो क्वेश्चंस बनते हैं। देख लो, जब अपने अंक गणित के अंदर, अरिथमेटिक के अंदर जितने भी टॉपिक पढ़ते हो, आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हो, बोर्ड मास का रूल आपने उसके अंदर पढ़ा होगा अच्छे से, तो वो सारे के सारा टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन पर बेस्ड है। नंबर सिस्टम पढ़ते हो, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, बहुत सारे टाइप ऐसे हैं जहाँ कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही जब हम परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और यहाँ से जितने भी टॉपिक आप पढ़ते हो, उन सभी के सभी टॉपिक्स के अंदर जब अपने को आंसर निकालना होता है, एक विकल्प को चूज करना होता है, ऑप्शन चूज करना होता है, वहां भी अपने को कैलकुलेशन से गुजरना पड़ता है। ठीक है, और कैलकुलेशंस के अंदर आपको पता है जो आपकी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, लाइक एज जो आपका डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सबट्रैक्शन है, ये जो चार आपके गणित के साइन हैं, जो चिन्ह हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करके आप कैलकुलेशन की फॉर्म्स को क्या करते हो, हल करते हो या सॉल्व करते हो। जाहिर सी बात है। और इन्हीं को अगर अपने अच्छे तरीके से मिनिमम टाइम्स के अंदर सोल्व कर पाएंगे तो अपना स्कोर भी अच्छा आएगा, एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी और कम समय के अंदर अपने उत्तर भी क्या है, सटीक और सही दे सकते हैं। तो 60 मिनट के अंदर अगर अपने को एग्जाम क्रैक करना है स्टूडेंट्स, तो पूरी की पूरी जो बात है, पूरे के पूरे पेपर में जो रोल है वो आपकी कैलकुलेशन का है। अब कैलकुलेशन के अंदर मैं आज जो आपको पॉइंट पढ़ाने वाला हूं, वो पढ़ाने वाला हूं मल्टीपल, कि आप मल्टीपल कितनी आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे बेसिक स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, आप भी जब आप कैलकुलेशन करते हो तो ये हैबिचुअल है, क्योंकि हमने स्कूली शिक्षा के अंदर ये पढ़ रखा है कि जैसे मान के चलिए 42 का आपको मल्टीप्लाई करना है 52 से, तो आप क्या करते हैं, ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसी प्रकार से या इन चीज़ों को लेकर क्या है प्रयोग में लाते हो कि सर हम इनको ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि हमने शुरुआत में यही पढ़ा है, हमने प्रारंभ के अंदर इन्हीं चीज़ों को कैरी किया है। तो अपनी आदत इस प्रकार की बन चुकी है कि हम इनसे नहीं निकल पा रहे हैं। जब मैं किसी भी स्टूडेंट से क्लास के अंदर ये तक भी डिस्कस करता हूं कि आप ये बताइए मुझे 36 का स्क्वायर क्या होगा, अब स्क्वायर के नंबर की बात ही ले लो, तो इसका मतलब होता है कि सेम नंबर का मल्टीप्लाई सेम नंबर से। अब इस चीज को भी स्टूडेंट क्या करते हैं, इस टाइप से करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बताइए कि आप एक कंपटीशन क्रैक कर रहे हो, टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट है, 60 मिनट के अंदर क्या आप इस प्रकार की कैलकुलेशन करके आप क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे? रोल यहां पर कंपटीशन का ये नहीं है स्टूडेंट कि आपको पूरा पेपर आता है या नहीं। रोल इस बात का है कि आप दिए गए समय के अंदर अच्छे से कर पा रहे हो या नहीं, 60 मिनट के अंदर पूरा पेपर कर पा रहे हो या नहीं। यस और नो? और इसी चीज को आज क्या है अपने अच्छे से साझा करके चलेंगे, डिस्कस करते हुए चलेंगे कि हाँ सर यहाँ समस्या आती हैं। और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ में मल्टीपल के 3 से 4 पॉइंट मैं आज आपको अच्छे बताऊंगा, जिनका आप यूज भी करके, है ना, आपको प्रैक्टिस के अंदर क्वेश्चन भी दूंगा लास्ट के अंदर, कॉमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना भी है कि सर हमारे आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो चलिए, अब मल्टीपल करने के बेहद तरीके हो सकते हैं, है ना। डबल डिजिट मल्टीप्लाई भी करते हो, सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई भी करते हो, 3 डिजिट मल्टीप्लाई भी करते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे आपके पास कोई नंबर है, आपके पास 44 एक नंबर है और एक नंबर आपके पास 63 है, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। एक नंबर मान के चलिए आपके पास है 53 और एक नंबर आपके पास 72 है। अगर आप इसका 2 डिजिट मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सबसे बेहद और आसान प्रोसेस होती है कि आप इन साइड वाले नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए। 4 3 जा कितना आ जाएगा 12, 12, कैरी कितना बना 1,
ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। सेकंड स्टेप क्या है कि किसी भी नंबर को लेके आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ये सभी आप जानते हैं, ये मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, ये मैं इसका बेसिक आपको वैसे बता रहा हूं कि ये मानकर कि आपने ये पढ़ा है और आपको ये आता है, ठीक है। तो 6 चौका 24, 4 तिये 12, ठीक है। अब आपको ऐड करना है 24, 24 और 12 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, 36 और 36 और एक कैरी था कितना 37, 37 का कितना आ गया 7, फिर से कैरी कितना बन गया 3, लास्ट के डिजिट का जो मल्टीप्लाई है ऊपर से नीचे। अब इसका कर लो 6 और 4 का मल्टीप्लाई, 6 चौके 24, 24 और 3 कितना रह गया स्टूडेंट 27, 27 और 72, यस और नो। ये एक अच्छा तरीका है, ऑलमोस्ट तरीके का मतलब वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर ये अपने आप में एक मेथड है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसका करके देखें, ठीक है, आप भी साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए कि जैसे आपके पास ये 2 डिजिट का नंबर है और 2 डिजिट का मल्टीप्लाई आपको करना है। सबसे पहले जो दोनों के यूनिट डिजिट है, इकाई के अंक है, इनका आपस में गुना कीजिए, 3 2 जा 6, फिर बीच के जो 2 नंबर है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21 और 5 2 जा 10, और 21 के अंदर अगर आप 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 31। अब ये चीजें भी आपको आनी चाहिए। मोस्टली बच्चा क्या करता है कि 7 या 21, मैं आपको कमियां भी साथ साथ में बताता जाऊंगा कि आप कहाँ ज्यादा टाइम लगा रहे हो, कहाँ अपनी कमियां छोड़ रहे हो। 7 या 21, 5 दूनी 10। अब इसको भी आप जोड़ने बैठते हो इस प्रकार से भी, जब एक डिजिट या एक नंबर जब 0 का नंबर हो जिसमें 0 शामिल हो, उसका मल्टीप्लाई भी सबसे ईजी होता है, उसका एडिशन भी सबसे ईजी होता है। अब इसमें उतना ही आपको ऐड करना है, ठीक है। तो आप 0 को क्यों ऐड कर रहे हो, आप 2 में 1 ऐड कर लीजिए 3, और 1 में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 31 बन गया, ठीक है। इन दोनों का सम कितना बन गया 31, ठीक है। और 31 का कितना आ जाएगा 1, कैरी फिर से कितना बचा स्टूडेंट 3। अब जो बच गए नंबर है, स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट थे, इन डिजिट का आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35, 35 और 3 38, ठीक है। 1-2 बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें बहुत आसान लगेंगी, ठीक है। अब ये आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, ये आप सभी को आती है, ये चीज एकदम बेसिक है। मेरा यहां बताने का मकसद ये नहीं था, यहां मैं आपको 2 डिजिट मल्टीप्लाई नहीं बता रहा था, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा था कि अगर आपको 2 डिजिट भी मल्टीप्लाई करना है तो कोशिश करिए कि आप इस मेथड को 1-2 बार प्रैक्टिस के अंदर लीजिए। जब ये हैबिचुअल बन जाएगा तब आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर आप वहां भी टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो कि जब आपको 42 का 76 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो फिर आप ऐसा क्यों करो कि इसको अलग अलग करो, है ना। तो फिर आप इस मेथड का यूज करके इसको कर सकते हैं। चलिए, आज का जो मेरा पढ़ाने वाला पॉइंट है वो जो है वो इस टाइप से है, जहां से मैं आज शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मैं आपको वो नंबर का मल्टीप्लाई पढ़ाऊंगा जो 100 के नियर अबाउट है। तो आप इसको कह सकते हो 100 बेस मल्टीपल, 100 बेस मल्टीपल। 100 बेस मल्टीपल क्या चीज है, ठीक है। 100 बेस मल्टीपल क्या चीज है, देखिए 100 बेस मल्टीपल का स्टूडेंट्स ये मतलब है कि जो 100 के नियर अबाउट नंबर है, 100 के बिल्कुल आसपास के, 100 से कुछ नंबर छोटे होंगे, आप इसके अंदर आप ले सकते हो। अब ये क्वेश्चन भी बनेगा अपने आप में कि सर कहां तक के नंबर शामिल करें, 85 तक के नंबर छोटे, और 100 से अगर ज्यादा करें तो आप 115 तक के नंबर। तो आप कह सकते हो एट द एंड 85 से 115, यानी कि 85 से 115 तक के जितने भी आपके पास नंबर हैं उन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई सीखते हैं। तो ये नियर अबाउट आपके 100 के आपके नंबर्स हैं या संख्याएं। अब देखिए, मान के चलिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, और आप अगर इसका मल्टीप्लाई करने बैठे कि 104 का मल्टीप्लाई आपको 106 से करना है। अब वैसे अगर देखा जाए तो ये 3 डिजिट मल्टीप्लाई है, क्योंकि इसमें डिजिट कितने शामिल है 3 डिजिट, 3 इसके अंदर अंक क्या है विद्यमान है। अब इन तीनों अंकों का आपस में आपको गुना करना है। अब 3 अंक का गुना करना सबसे मुश्किल है, जितने अंक बढ़ते जाएंगे संख्या में उनका गुना करना उतना ही क्या है मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, फिर इसको करने के बेहद तरीके हो सकते हैं। लगभग स्टूडेंट आप इस टाइप से भी इसको करने की कोशिश करते हैं कि 100 + 4 है तो आप 100 + 4 कर देंगे। इसको क्या कर सकते हो, 100 + 6 है, इसको 100 + 6 ले लोगे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे अलजेब्रा भी यूज करने की कोशिश करोगे। मे भी मुझे लगता है कि नंबर्स को देख के बहुत सारे मेथड अपने दिमाग में आते हैं, बट अगर अपने कंसेप्चुअल या वैदिक मैथमेटिक्स की ओर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो आप इसको और भी आसान तरीके से कर सकते हो मिनिमम ऑफ टाइम के अंदर।
100 बेस मल्टीप्लाई पढ़ रहे हैं तो आप इसकी जो तुलना है, कंपैरिजन है, वो 100 से कीजिए। 100 से कितना ज्यादा नंबर है? 4, और ये कितना ज्यादा नंबर है? 6। इन दोनों का आपस में क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई। क्षमा चाहेंगे, इन दोनों का आपस में क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई। 6 चौके कितना रहेगा स्टूडेंट्स? 24। आंसर के लास्ट के 2 डिजिट अपने पास बन गए। अब आप देखिए, पहले मल्टीप्लाई किया, सेकंड स्टेप क्या है? ऐड कर लीजिए। 4 और 6 कितना रहेगा आपका? 10। 4 और 6 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 10। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 10। अब 100 से ये ज्यादा थे तो इसको 100 में ऐड कर दो। 100 में 10 ऐड करेंगे 110। इनको इंक्लूड कर दो तो कितना आ जाएगा? 110 24। दैट इज योर आंसर। जब ये चीज आपके हैबिट में आ जाएगी तो ये बहुत ही आपको मिनिमम ऑफ टाइम के अंदर आंसर निकाल के देगी। जैसे मान के चलिए एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं, 108 मल्टीप्लाई करना है 104 के साथ, ठीक है? तब इसको स्पीड में करके देखिए, एक्यूरेसी जब बन जाएगी तब आपकी स्पीड भी बननी चाहिए। 100 बेस मल्टीप्लाई है तो कंपैरिजन करो, 100 से 8 प्लस है, ये 100 से 4 प्लस है। 8 4 जा 32। पहले मल्टीप्लाई फर्स्ट स्टेप, फिर दोनों का ऐड करना है। 8 और 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 12। भी 8 और 4 ऐड करेंगे 12, ठीक है? और 100 में इसको ऐड कर दो, फिर आगे 112 इंक्लूड कर दो, 112 32। यस और नो? बेहद आसान है, ठीक है? और कहीं आप इसको ऐसे भी कर रहे थे, जब आप इसको इस प्रकार से परफॉर्म कर रहे थे तब आपके कितना लेंथी आपका आंसर आ रहा था, तब आप कितना टाइम लगा रहे थे, तब आप इसको कितने स्टेप से कर रहे थे, तब आप कितने प्रकार की टेबल यहां पे पढ़ रहे थे। यस और नो? ठीक है? यही अपनी हैबिट्स जो है वो अपने को चेंज करनी है। देखिए एक एग्जांपल मैं यहां पर आपके समक्ष और लेता हूं। जैसे मान के चलिए 109 का मल्टीप्लाई आपको करना है 102 से। अब बेहद आसान है, अब कम से कम टाइम लगाइए। ये 100 से कितना ज्यादा है? +9, और ये 100 से +2। फिर दोनों का मल्टीप्लाई 9 2 जा 18। लास्ट के 2 डिजिट आ गए आंसर के, ठीक है? पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड करना, 9 और 2 11। 100 में 11 ऐड करेंगे 111। आंसर कितना आ गया? 11118। ये आपका मल्टीप्लाई का नंबर। बेहद आसान है। अब ये आप यहां पर सोचोगे कि सर ये तो 100 से नंबर ज्यादा थे, हमने वो लिए, 100 से छोटे नंबर लेंगे, फिर 100 पे एक ज्यादा एक छोटा नंबर लेंगे। मेथड सेम है, मेथड नहीं चेंज होगा। ये वैदिक गणित है, इसकी विधि वही रहेगी, बस कुछ स्टेप अलग रहेंगे। अगर 100 से छोटा नंबर है तो वहां हम माइनस कर रहे होंगे, 100 से ज्यादा नंबर है तो वहां हम प्लस कर रहे हैं। यस और नो? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा और इन चीजों को और अच्छे से समझते हैं। अब आप खुद प्रैक्टिस में लीजिए 1-2 क्वेश्चन। 100 से ज्यादा वाले नंबर लीजिए। 100 बेस मल्टीप्लाई में 100 से प्लस के जो नंबर है वो लीजिए। 103 का मल्टीप्लाई 107 से करके दिखाइए, क्विक, जल्दी, फास्ट। 108 से मल्टीप्लाई करना है 104 का। 112 से मल्टीप्लाई करना है 102 का। 105 का मल्टीप्लाई करना है 107 से। तो ये नंबर आप खुद बना के देखिएगा, ये एज ए होमवर्क में है, एज ए प्रैक्टिस में है, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट चलता हूं, ऐसे नंबर जो 100 से छोटे हों, 100 के नियर अबाउट बट 100 से छोटे नंबर। सपोज दैट 92 मल्टीप्लाई 96, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई चाहिए, ठीक है? चलिए 92 का मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स किससे करना है? 96 से मल्टीप्लाई करना है। अब इस पर क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में जैसे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना, तो किस टाइप से बनेंगे तो वो भी अपने को थोड़ा सा यहाँ पे लेके चलना है। बट बेहद आसान है, मुश्किल नहीं है एकदम भी, ठीक है? जब आप खुद इसकी लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस के अंदर रहेंगे ना तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत छोटी बन जाएंगी, ठीक है? ये चीज़ें आपके लिए बहुत छोटी बन जाएंगी। चलिए तो सबसे पहले देखिए, अब 100 से छोटे नंबर है तो 100 से छोटे हैं, कितने छोटे कितने कम? 100 से ये 92 कितना है? -8 है। 96 कितना? -4 है। वही चीज़ दोनों का मल्टीपल तो सेम होगा। 8 4 जा 32, माइनस माइनस का नंबर था, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? एडिशन के अंदर, ठीक है? चलिए अब बच क्या गया अपने पास? दोनों का एडिशन। मेथड वही है, पहला स्टेप क्या होता है? गुना करना। दूसरा स्टेप क्या होता है? जोड़ना।
तो इन दोनों को जोड़ना है, 8 और 4 12, जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन ये नंबर क्या थे, 100 से छोटे थे दोनों ही, तो 100 से छोटा नंबर बनाना है, तो 100 में से कम कर दें। वहाँ 100 पे जोड़ रहे थे, यहाँ 100 में से कम करना है, तो 100 में से अगर 12 कम करूँगा मेरे भाई तो कितना बचेगा, 88। यस और नो? तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 88 32। बेहद आसान है, ठीक है। एक बार आप इसको और प्रैक्टिस में लीजिएगा। जैसे मैं एक डिजिट दे रहा हूँ, एक नंबर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई का, 92 का मल्टीप्लाई आपको 94 से करना है, 92 मल्टीप्लाई 94। यस, सभी स्टूडेंट्स कोशिश कीजिए। और जब भी आप, अब डेली आपकी रेगुलर कैलकुलेशन की क्लासेस रहेगी, डेली आपकी क्लासेस रहेगी कैलकुलेशन के 2 से 3 लेक्चर होने के बाद में फिर अपने टॉपिक वाइज कंटेंट डालेंगे। टॉपिक वाइज आपके जो क्वेश्चंस हैं या टॉपिक वाइज जो थ्योरी है आपकी मैथमेटिक्स की, अर्थमेटिक्स शुरू करके फिर एडवांस की है ना, तो वो सारी करेंगे अच्छे से। इसलिए कंटिन्यू रहना और साथ साथ अपने एक कॉपी नोटबुक जरूर रखो प्रैक्टिस के लिए ना, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। चलिए 92 का मल्टीप्लाई करना 94 से। अब 100 से कंपेयर करो इसको, 100 से कंपेयर करेंगे तो ये -8 है और ये 100 से कंपेयर करेंगे -6 है। दोनों का पहला स्टेप क्या है जी, पहला स्टेप है जी मल्टीप्लाई, तो आप फर्स्ट करेंगे, 8 6 जा 48, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या था, ऐड करना था, सेकंड स्टेप ऐड करना है जी, ये लो सेकंड स्टेप क्या, दोनों का एडिशन है, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 100 में से 14 कम करना है, क्यों, क्योंकि ये कम है, लेस देन नंबर है 100 से, 100 में से 14 कम करना है, तो कितना आ जाएगा 86 48 आपका आंसर, 86 48 आपका आंसर। मिनिमम ऑफ सेकंड के अंदर आप मल्टीप्लाई, मिनिमम ऑफ सेकंड। यस और नो? ठीक है जी। चलिए तो ये आपके, अच्छा अब ये 100 बेस नहीं है, अब यही आपके 100 के नियर अबाउट के नंबर, 200 के नियर अबाउट के नंबर, 300 के, 400 के, 500, ऐसे चलते चलते 900 तक के जितने भी नंबर हैं उनको आप सेम मेथड से बना सकते हैं। जैसे कि इनमें से मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं एक तरीका बताता हूं। जैसे 200 के नियर अबाउट के नंबर लेते हैं, 200 बेस मल्टीप्लाई, 200 बेस मल्टीप्लाई, तो 200 से ज़्यादा का नंबर लो, 204 का मल्टीप्लाई 206 से करना। अब कंपैरिजन 200 से करेंगे क्योंकि 200 का बेस मल्टीपल है ये, 200 के नियर अबाउट का नंबर है, 200 के नियर अबाउट का नंबर है, तो 200 का बेस मल्टीपल, तो 200 से तुलना करो, 200 से 4 ज़्यादा, 200 से 6 ज़्यादा, दोनों का गुना वही, 6 चौका 24, ठीक है। दोनों का एडिशन भी वही, 6 और 4 10, 200 में से 10 जोड़ेंगे, 200 में 10 जोड़ेंगे, 210। अब यहां पे 210 मत लगा देना, थोड़ा सा चेंज है, 100 बेस मल्टीप्लाई था तो सीधा सीधा कर रहे थे, अब ये 200 है तो 100 से कितना टाइम ज्यादा, 2 टाइम ज्यादा, तो बस लास्ट में 2 का गुना कर देना, 420 24, 420 24। यस और नो? जैसे कि सिंपल 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या बन गया, 100 से कंपैरिजन करने, 200 है तो 200 से कंपैरिजन करने पर मल्टीप्लाई, सेकंड स्टेप दोनों का एडिशन, थर्ड स्टेप और ऐड कर देना है। आफ्टर एडिशन, जोड़ने के पश्चात जिस बेस नंबर का मल्टीप्लाई निकाल रहे हो उसका गुना, 200 बेस नंबर है तो 200 के अंदर 2 का गुना, 300 के नियर अबाउट का नंबर है तो 3 का गुना, 3 गुना कर देना है, 400 के नियर अबाउट का नंबर है तो 4 का गुना। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ 400 के नियर अबाउट का नंबर निकालते हैं, 408 का गुना करना है 406 से। मेथड नहीं चेंज होगा, विधि वही रहेगी, सेम मेथड। अब ये 400 के नियर अबाउट नंबर है तो बेस नंबर 400 आ जाएगा, 400 में 8 ज्यादा है, 400 पर 6 ज्यादा है, 6 8 जा 48, पहले मल्टीप्लाई होगा ना, 6 8 जा 48, फिर दोनों का एडिशन, 8 और 6 14, 400 है तो 400 में ऐड कर देना 14, 414, 414। अब 414 के अंदर 4 का गुना करना है। भाई क्यों करना है 4 का गुना, क्योंकि 400 के नियर अबाउट का नंबर है, ठीक है। तो 4 चौक 16, एक कैरी बना, 4 एकम 4 और 1 5, 4 चौक 16, आंसर आ गया। करके देख लो जी, यस और नो, बेहद आसान है। तो चलिए, तो आप सभी स्टूडेंट 100 बेस मल्टीप्लाई के नंबर पढ़ लिए आपने, कम और ज्यादा। अच्छा जब कम और छोटे नंबर हो 400 से, तब भी ऐसे करना है। 400 से बिल्कुल छोटे नंबर, जैसे कि आप 396 ले लो और एक 392 ले लो, कितना मजेदार चीज बन गई। देखो अब कितने बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लाई के कर सकते हो आप।
और मोस्टली ऐसे नंबर देखने को मिलते भी एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए, यानी कि 100, फिर 200 के आसपास के नंबर, 300 के आसपास के नंबर, 400 के, ये खुद आप नंबर 10-10 नंबर आप बनाएंगे और कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे रिप्लाई करेंगे कि कितना फास्ट बना रहे हो और कितना स्टिक आपका आंसर आ रहा है और मल्टीप्लाई कितना अच्छे से आप तैयार कर पा रहे हो ना। 100 के आसपास के नंबर, 200 के आसपास के, 300 के, 400 के, ऐसे करके 900 तक के आपके आसपास के 10-10 या 15-15 नंबर आपको बनाने हैं, ज़्यादा वाले और कम वाले भी। चलिए, सेकंड जो अपने यहाँ पे मल्टीप्लाई का मुझे पॉइंट सिखाना है वो आपको सिखाना है। अक्सर जो आपके एग्जाम्स के अंदर या जब आप कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको कुछ ऐसे नंबर देखने को मिलते हैं कि जब हम उनका मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो अपने को डिफिकल्टी महसूस होती है कि सर इसको कैसे करेक्ट करें। ठीक है, मैं 5 के मल्टीपल ले लेता हूँ, 5। अब 5 को क्या लिख सकता हूँ, 10/2। क्यों लिख रहा हूँ ऐसा? क्योंकि जिस नंबर के या जिस डिजिट के लास्ट का डिजिट इकाई अंक 0 है उसका गुना करना सबसे आसान होता है, ये आपको भी पता है और ये मैं बहुत बार क्लासेस में चर्चा करता हूं। ठीक है, चलिए, अच्छा 5 का नेक्स्ट पार्ट आप ले लो 25 को क्या 100/4 लिख सकता हूं क्या? 100/4 है ये, 100 का चौथाई भाग 25 होगा। 125 को क्या लिख सकता हूं, 1000/8। 1000/8, 1000 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 0 है इसमें, 0 का गुना करना आसान है। जब इसको मैं प्रश्न में अप्लाई करूंगा तब ये और भी आसान बना के दे देगा। 625 को क्या लिख सकता हूं, 10,000 डबल चल रहा है नीचे 16। तो ये सीरीज अपने को याद रखनी है। जब आप इन सभी नंबर्स का मल्टीपल देखते हो तो आपको अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं छोटा सा आपके लिए, ठीक है, जहां से आपकी चीजें पकड़ में आ जाएंगी और आपको पता चलने लग जाएगा कि किस प्रकार से आप इनको क्रैक कर सकते थे। यस और नो? चलिए, एक सिंपल क्वेश्चन, 486 मल्टीप्लाई आपको इसमें बनाना है 5, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, प्लस 44 और मल्टीप्लाई है 25 से। इन दोनों का गुना, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन समझ सकते हैं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर लास्ट में क्या करना है आपको, एडिशन, और इक्वल में क्या आएगा ये अपने को आंसर चाहिए। अब देख लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने बैठोगे टाइम लगेगा, इन दोनों का करने बैठोगे 2 डिजिट मल्टीप्लाई है, हल्का सा टाइम, क्यों ना इससे कम टाइम लग जाए। 25 को क्या लिख सकते हो, 100/4, और 4 का गुना करना काट देंगे कितना, 11, और 11 का 100 से गुना करना बेहद आसान होता है, 1100। एडिशन चल ही रहा है। 5 को क्या लिख लो, 10/2। क्यों लिखना भैया, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा, देखो गुना में है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, और 10 का गुना करना इस पे 0 लगा दो, बेहद आसान है। मैंने कहा जिस नंबर के अंदर 0 है उसका गुना करना। अब इसको ऐड करना है, कितना आसान हो गया। मुझे बताइए, इस पूरे क्वेश्चन में मैंने कहीं भी गुना किया, 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 25 का मल्टीप्लाई किया? नहीं, मैंने सिर्फ वैदिक गणित के अंदर कुछ नंबर्स को यूज किया, इस टाइप से यूज किया कि वो 0 में कन्वर्ट हो जाए, और 0 का मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट सबसे इजी है, आप सभी को पता है। यस और नो? चलिए, ये आप नोट भी कर सकते हैं, ये पूरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे और करवाता हूँ ताकि ये चीज़ पता चल जाए, इसकी वैल्यू पता चल जाए कि ये मोस्टली क्या है ना, ये मोस्टली क्या प्रोसेस क्या है। जैसे देख लो, आपके पास नंबर है 2360, आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है, और एडिशन है 8460, आपको मल्टीप्लाई करना 25 से। ये अपने आप में देखो काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को देखोगे, पूरी इक्वेशन को देखोगे तो काफ़ी लेंथी इक्वेशन है ना। इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, और ये आपको देखने को मिलेगी जब आप बोर्ड मास पढ़ोगे ना, पक्का आपके ऐसे नंबर, ठीक है ना, कैलकुलेटिव आपको देखने को मिलेगा। बच्चों को समस्या आती है प्लस माइनस करने में, माइनस प्लस करने में, ठीक है ना, मोस्टली प्रॉब्लम्स देखते हैं, ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू है आपकी और बाहर इसके माइनस की कोई वैल्यू पड़ी है, इसको सोल्व करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। मोस्टली बच्चों को ये नंबर अगर दिख जाए इस टाइप से, ठीक है ना, ये सोल्व करने में दिक्कत आ रही है। तो ये आपकी छोटी छोटी जो कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स है, ये आपके बहुत सारे प्रश्नों को गलत करके देगी। और जब आपको आंसर निकालना होगा
अर्थमेटिक के किसी भी टॉपिक में परसेंटेज पढ़ लो, प्रॉफिट लॉस पढ़ लो, डिस्काउंट पढ़ लो, ब्याज का टॉपिक इंटरेस्ट है, रेशो प्रोपोर्शनल है, कोई भी टॉपिक पढ़ लो, आप उसके अंत में जब पहुंचोगे प्रश्न के, तो आपको इन्हीं चीजों से गुजरना पड़ेगा, कैलकुलेशन से गुजर के ही आपको उत्तर देना है स्टूडेंट्स। तो वहां फिर इसकी आवश्यकता। अब परसेंटेज ऐसा टॉपिक है, अब स्टूडेंट मोस्टली इसमें क्या गलतियां करता है, जब आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो ये टॉपिक आपके लिए जीरो बन जाएगा। और मैं आपको पढ़ाऊंगा शानदार प्रोसेस, बेहद आसान तरीके से परसेंटेज का हर एक क्वेश्चन होगा आपका, न केवल परसेंटेज का, उसके आगे के 3 से 4 टॉपिक भी इस एक मेथड से आपके आसानी से हो जाएंगे। चलिए एक बार यहां देखिए, और वही चीज है, कैलकुलेशन है। 5 को क्या बना सकते हो, 5 को 10/2 लिख सकता हूं, 10/2, 10 का आधा। अब 2 से ये चीज काटनी कितनी आसान है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 8 2 16 0। इसका 10 से गुना करना 11,800, बीच में प्लस का निशान। 25 को क्या लिख सकता हूं, 100/4। इसको 4 से काटना बेहद आसान है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और ये 15 चौके 60, बेहद आसान। 21/15 का गुना 100 से करना बेहद आसान, 21/15 × 100। जोड़ करना सभी को आता है, ये सारा नंबर जोड़ में आ गया, एडिशन में आ गया। अब आप इस नंबर को जोड़ के आंसर दे सकते हो, बेहद आसान चीज। मेरा यहाँ पर पर्पज था सिखाने का कि इस गुना को भैया एकदम बेहद आसान बनाना, गुना से बच के जोड़ के अंदर कन्वर्ट करना चीज। यहां तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आई बात। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं जो सबसे आसान क्वेश्चन है बेहद। यहां पे लिखिए, एक शानदार आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं 32, और मैं चाहता हूं कि आप बना सकते हो। डेसिमल नंबर भी बनते हैं 625, और आपको सम करना है इसमें 72 × 125। अब आप इसका गुना कीजिए, सभी स्टूडेंट बनाइए इसको। बनाइए भाई, जल्दी से बनाइए। यस, चलिए देखो, फिर वही चीज तो है, 625 है। अब 625 को आपने अभी सीखा था, क्या इसको 10,000/16 लिख सकते हो, याद भी हो गया, × 32। अब 16 से 32 कटना आसान है, 2 और 2 का गुना 10,000 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000। बीच में साइन क्या है, एडिशन का है। 125 को आप क्या लिख सकते हो, 1000/8, और 8 का आप यहां से बिल्कुल काट रहे हो, देखो बीच में मल्टीप्लाई कट रहा है 9 बार, और 9 का गुना आप 1000 से करेंगे तो 9,000। 20,000 में 9,000 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बेहद आसान, बेहद आसान, बेहद आसान। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है तो प्लीज करके कमेंट बॉक्स के अंदर अप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, और इस टाइप के खुद आपको क्वेश्चन बना के हल करने हैं, और ये तय करना आप कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। 100 बेस के मल्टीप्लाई के सारे मैंने आपको क्वेश्चन जो दिए, 100 से लेकर 900 के नियर अबाउट के नंबर। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, नहीं समझ में आ रही हो, तो वीडियो को पॉज करना, पीछे करना, दोबारा से देखना, डेफिनेटली समझ में आएगा। यस और नो। चलिए यहां देखते हैं। अब इस टाइप के आप सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, बेहद आसान, बेहद आसान, ठीक है। चलिए अब कई बार क्या होता है इस टाइप की प्रोसेस, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, मोस्टली ये भी देखने को मिलता है 11 का जो मल्टीप्लाई है, मोस्टली बच्चे 11 का मल्टीप्लाई भी ट्रिक से करते हैं। हाँ बिल्कुल, इसकी आसान सी ट्रिक है 11 के मल्टी। लेकिन जैसे देखिए आपके पास एक नंबर है 486 × 11, और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ आपके लिए एक छोटा सा डिजिट 44। ये एक बोर्ड मास को ही समझ लीजिए कि अगर इस टाइप का एक छोटा सा प्रश्न, जैसे रेलवे के एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये 3.5 है। अब 3.5 का गुना आप 44 से करने से बेहतर है आप इसको डिवाइड कर लो 11 × 4 से, और 4 से इस नंबर का गुना करना आसान है, 4 से इस नंबर का गुना करना बेहद आसान है, ठीक है, कर सकते हैं। तो 35 चौका कितना आ जाएगा भैया, कैरी 2, 4 3 12, 12 और 2 14, 140, ये 14 बन गया। और 14 का 11 से गुना करना बेहद आसान है,
ठीक है, 11 चौकी 44 का 4, कैरी बना 4, 11 एकम 11 और 4 कितना आ जाएगा 15। ये लो जी, ठीक है। अब 11 का इससे गुना करना है, तो 11 का जो गुना है आप ऐसे कर सकते हैं। वैसे तो 11 की टेबल बहुत इजी है, टेबल से कर लो तो भी बेहतर है। यहाँ का डिजिट यहाँ लिखिए, यहाँ का डिजिट और बीच वाला ऐड कर लीजिए, ठीक है ना, ये ऐड करना होता है। 8 और 6 14, 4 कैरी बना 1, ठीक है। फिर आप कैरी जो 1 है वो आगे जोड़ देंगे नंबर में। 8 और 4 12, 12 और 1 13, 3 कैरी बना 1 और 1 है वो आगे 4 में जुड़ जाएगा 5, ठीक है। ऐसे भी अगर आप ट्रिकली नहीं कर पा रहे हो तो 11 का मल्टीप्लाई हर एक बच्चे के लिए आसान होता है। 11 का मल्टीप्लाई हर एक बच्चे के लिए आसान है, ठीक है। बस दिक्कत आती थी यहाँ, ये खुद की ऑब्जर्वेशन है, हर चीज़ की ट्रिक्स नहीं होती, हर चीज़ को शॉर्ट से नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आप ऑब्जर्व करके नंबर्स को ये जरूर अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे कैलकुलेशन इजी बनानी है, कि जहां आप 3.5 का 44 से मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां 44 को आप ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो 11 इंटू 4 में। और सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई करना सबसे आसान होता है, सिंगल डिजिट का गुना सबसे आसान है। 11 बच गया, 11 का पढ़ा सभी को आता है, 11 की टेबल सभी को याद है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो 11 की टेबल ना आती हो। एक दिन मैं टेबल भी आपको सिखाऊंगा, टेबल कैसे बनाते हैं ना, 1 लाख तक टेबल सिखा देंगे एकदम अच्छे से। 1 लाख तक कम से कम अपने टेबल बनाना सीखेंगे, यस और नो, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज मैंने काफ़ी पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की, मे भी आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन और आपने चीज़ें समझी भी होगी। तो यही मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप अब ज़्यादा से ज़्यादा आज जो मैंने जिन चीज़ों पे डिस्कशन करवाई है, ठीक है, तो उन पे आप खुद प्रैक्टिस करें, यस और नो। 100 बेस मल्टीप्लाई, 200 बेस मल्टीप्लाई, 300, यानी कि 100 से लेकर 900 के आसपास के 15-15 नंबर उठा लो तो कितने नंबर का कलेक्शन आ गया आपके पास, कितने नंबर का गुना आप ट्रिकली कर सकते हो, यानी कम समय में। और इन्हीं को यूज़ आगे आपको करना है, ठीक है। 11 के नंबर जितने भी हैं, 5 के मल्टीपल जितने भी है, 5 है, 25 है, 125 है, ठीक है, 625 है, 1225, आगे चलता जाएगा ये, यस और नो, ठीक है। तो इन सभी नंबर्स का अगर गुना करना हो आपस में तो 0 के अंदर कन्वर्ट कर लो, सबसे आसान है, ठीक है जी। तो चलिए, आई होप ऐसा ही कल एक और सेशन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो कल वाले लेक्चर में भी मैं आपको मल्टीप्लाई या कुछ स्क्वायर के नंबर ट्रिकली सिखाऊंगा, आपको स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। भी सारी स्क्वायर सारे वर्ग अपने याद नहीं कर सकते तो कम से कम निकालने आने चाहिए कि जब एग्जाम्स में बैठो तो वहाँ आपको यूज़ हो, ठीक है। जब आप मेंसुरेशन टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ स्क्वायर का बहुत बड़ा रोल है, वहाँ तो एक पूरी आकृति स्क्वायर है, लेकिन यहाँ स्क्वायर का वहाँ पे यूज़ है, हर एक टॉपिक में स्क्वायर का यूज़ है, क्यूब का यूज़ है, ठीक है। तो वो नंबर्स आप अच्छे से अगर निकाल पाओगे ट्रिकली कम टाइम में तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं कल एक अच्छे लेक्चर के अंदर एक अच्छे कंटेंट के साथ में। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जरूर देना ताकि मैं समझ सकूं कि आप प्रैक्टिस साथ साथ में कर रहे हैं, ठीक है जी। राम राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।